हेलो बच्चों। आज हम प्रेसिडेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो लक्ष्मीकांत के चैप्टर 18 में लिखा हुआ है। ठीक है, चैप्टर 18 लक्ष्मीकांत बुक पे। प्रेसिडेंट टॉपिक देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम। इंट्रो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में लिखा है इसके बारे में, फ्रॉम आर्टिकल 62 52 टू 78। ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में लिखा हुआ है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, वहां से ही हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा। तो इसके इलेक्शन देखेंगे। सबसे पहले इसके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है हमें ये जानना होगा। ठीक है, इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एमपीज, वो भी, ये लोकसभा राज्यसभा के, वो भी इलेक्टेड एमपीज। इलेक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्टेड एमपीज। और एमएलए स्टेट के, यूटी के भी। और कौन सी यूटी के? दिल्ली और पुडुचेरी। इन यूटीज के इलेक्टेड एमएलएस पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ओनली और ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, यही पार्टिसिपेट करता है हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, और ये सिस्टम कौन सा होता है? नॉर्मल सिस्टम नहीं होता जैसे इलेक्शन हम जब भी वोट देते हैं इलेक्शन में। इस सिस्टम का नाम होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये होता क्या है। ठीक है, इससे पहले आपको ये जानना होगा कि जो भी ये जो भी एमपी और एमएलए है ना, ये वाले, इनकी एक इनकी जो इनकी वोट का वैल्यू एक नहीं होता। वो इनकी वोट का वैल्यू कैसे निकालना है ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। पहले आप ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से देखो, ये तरीका क्या होता है प्रेसिडेंट इलेक्ट करने का। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आपको। लेट अस से एक प्रेसिडेंट की पोस्ट एक होती है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास 3 मेंबर्स आए हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए, ए बी और सी। ए बी और सी, टोटल वोट्स हैं 12। ठीक है, टोटल वोट्स हैं 12। और इसमें ये होता है कि एटलीस्ट हाफ से ज्यादा वोट होने चाहिए इसमें। ठीक है, और इस केस में क्या आ गया, 12 का हाफ करो 6, मतलब एटलीस्ट 7 वोट होने चाहिए यहाँ पे। अगर जिसने भी जीतना है उसके पास एटलीस्ट 7 वोट होने चाहिए। नॉर्मल इलेक्शन में जिसके भी सबसे ज्यादा वोट होता है ना, वो इलेक्ट हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें एटलीस्ट हाफ से ज्यादा वोट होने चाहिए। ठीक है, अब इमेजिन करो कि इन 12 में से, देखो 12 वोट करने वाले बंदे और तीन बंदे तीन बंदे खड़े हुए हैं प्रेसिडेंट के लिए। लेटर से एक बंदे को वोट मिलते हैं 5 ए को, 4 बी को, और हो गए 9, 3 सी को। ठीक है, ये वोट देते हैं इसको। नॉर्मल इलेक्शन में ए वाला ही जीत जाता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें अभी भी इसको एटलीस्ट 2 और लेने पड़ेंगे, ये वाले 7 तक पहुंचने के लिए। तो ऐसा होता है कि देखो, इसमें ऐसा होता है कि देखो, ये जो 12 मेंबर्स है ना, इनके पास एक पेपर जैसा पकड़ाया जाएगा। उसमें ये लिखेंगे कि ये की पहली प्रेफरेंस किसको रखते हैं। अगर 5 वोट ए को मिले, इसका मतलब पहली प्रेफरेंस में 5 बंदों की पहली प्रेफरेंस में ए लिखा होगा। 5 बंदों की पहली प्रेफरेंस में ए लिखा होगा। वैसे ही 4 बंदों की पहली प्रेफरेंस में बी लिखा होगा, और 3 बंदों की पहली प्रेफरेंस में सी लिखा होगा। इसका ये मतलब है, क्योंकि ये ए 7 तक नहीं पहुंच पाया, या कोई भी 7 तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि जो जिसके सबसे कम वोट आए ना, उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। कर दिया हमने एलिमिनेट। ठीक है, अब देखो, ये जो 3 वोट बचे ना, अब देखो ये जो 3 बंदे हैं ना, 3 जिन्होंने पहली प्रेफरेंस में सी को लिखा होगा,
देखो हर एक के पास एक पेपर आता है, उसमें वो प्रेफरेंस देता है, अपनी पहली प्रेफरेंस किसको देनी है, सेकंड किसको देनी है और थर्ड किसको देनी है, ठीक है। पहली प्रेफरेंस और सेकंड और थर्ड किसको देनी है। अब देखो इस केस में क्या होगा, ये तीन हमने एलिमिनेट कर दिए, सी वाले तीनों, और ये वाले सी वाले तीनों को हमने एलिमिनेट कर दिया। इनके पहले पे सी लिखा होगा और दूसरे पे कुछ लिखा होगा, थर्ड पे भी कुछ और लिखा होगा। हमने इनको एलिमिनेट कर दिया। अब ना हम इनकी दूसरी प्रेफरेंस देखेंगे, ये वाली, इन्होंने क्या क्या लिखा है। अब अब तीन वोट आ गए ना। अगर अब दो बंदों ने अपनी मतलब इन तीन में से, जो ये एलिमिनेट हो गए, इनमें से अगर सेकंड प्रेफरेंस एक ही जाती है, दो दो की, इन तीन में से दो की सेकंड प्रेफरेंस ए जाती है, तो उसके उसके जो वोट है ना, वो ए को शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि पहला वोट एलिमिनेट हो गया। अब हमने दूसरा वोट देखना है, ठीक है। अगर दो एक हो गए तो ये इसमें ऐड हो जाएंगे सीधा, 5 + 2 हो जाएगा 7, तो ये बन जाएगा प्रेसिडेंट हमारा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर इन तीन में से सिर्फ एक बंदे ने अपनी सेकंड प्रेफरेंस में ए लिखा हुआ है, फिर ये आएगा 5 + 1 6, तब भी ये नहीं लिखा होगा, तब भी ये ए नहीं बनेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि दोबारा से हम, इस केस में दोबारा जो सेकंड लास्ट वाला है ना, इसको कैंसिल करेंगे और देखेंगे, फिर उसके थर्ड, फिर जाके इनके सेकंड प्रेफरेंस वाले वोट देखेंगे, देखे जाएंगे और ट्रांसफर किए जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे होता है। तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक मिनिमम हाफ से हाफ +1 नहीं हो जाता वोट, ठीक है। तब तक ये चलता रहेगा। और अब इसमें देखो, मैंने कहा था कि एक एमपी और एक एमएलए की यहाँ पे वोट की वैल्यू एक नहीं होती। इसकी वोट की वैल्यू निकालते हैं। वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं एमएलए की। सबसे पहले एमएलए की वोट की वैल्यू देखो। इसमें ये होता है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एमएलएस, टोटल नंबर ऑफ एमएलएस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000, ऐसे ऐसे निकाला जाता है एमएलए की वैल्यू। और एमपी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, सम ऑफ एमएलएस ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है। हर स्टेट के एमएलए की के वैल्यू का सम करना है, ये जो है ना, ये एमएलए, इनका सम करना है हर स्टेट का। इसको डिवाइड करेंगे, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनके, ये मेंबर्स पर, ठीक है, इनके मेंबर, ठीक है। उसके बाद इनको ऐड किया जाएगा, ये सब एमएलए प्लस एमपी, जो भी आ गया ना हमारे पास, ये ये कुछ आएंगे टोटल, एक नंबर आएगा, ये नंबर, वो होगी वैल्यू, मतलब उतने वोट्स कास्ट होंगे, इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, ठीक है। और हाँ, इसमें एक और पॉइंट याद रखना है कि जो भी इलेक्शन है ना, जो प्रेसिडेंट का, ये, इसमें जो भी डाउट्स या डिस्प्यूट होंगे ना, वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और इमेजिन करो कि एक प्रेसिडेंट बन गया, उसने कोई स्टेप उठाया, कोई भी, जो भी एक्ट वगैरह है, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करता है कि ये जो प्रेसिडेंट है ना, ये गलत है, नल और वाइड। उसके बाद वो ये करेगा कि ये प्रेसिडेंट तो हट जाएगा, लेकिन इसके एक्ट है ना जो, ये इसके जो भी काम है ना, ये ऑल ये दे विल रिमेन इन फोर्स, ठीक है, इनको कोई हटा नहीं सकता, दे विल रिमेन इन फोर्स, ठीक है। तो बस इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में इतना ही है।